हेलो फ्रेंड्स, आई एम हितेन वर्मा फ्रॉम आरबी ट्यूटोरियल्स। और आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड गेनिंग रेशियो। देखिए, इसके पहले हमने पढ़ा था न्यू एंड गेनिंग रेशियो के बारे में, जो कि हमारा पहला केस था व्हेन कंटिन्यूइंग पार्टनर्स रेशियो रिमेन अनचेंज, यानी जो पुराने पार्टनर्स होते हैं यानी जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं उनका जो रेशियो होगा वो भी चेंज नहीं होगा। अब हम उसी के बारे में यहाँ बात कर लेते हैं। यहाँ हमारा क्या है, केस 2 है। हम देख लेते हैं केस 2 क्या है। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म का ये केस 2 क्या है। इफ गेन ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आर सेपरेटली गिवन। अब क्या होगा, कोई पार्टनर रिटायर करेगा और हमें पहले से गिवन होगा कि जो पार्टनर रिटायर कर रहा है वो अपने शेयर का कितना पोर्शन रिमेनिंग पार्टनर्स को दे रहा है। यानी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, जो बचे हुए अब ओल्ड पार्टनर्स हैं, वो क्या करेंगे, कितना कितना शेयर पाएंगे। ठीक है, इसमें भी दो केसेस हैं, मैंने देखिए दोनों के लिए अलग अलग क्वेश्चन नोट किए हुए हैं। ठीक है, दोनों बहुत इजी है, आप दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहला क्या है, ए बी एंड सी हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:2:1। यानी तीन पार्टनर हैं, ए बी और सी। ये तीनों क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं 4:2:1 के रेशियो में। बी रिटायर। अब देखिए, मुझे हमेशा याद रहेगा, हमने टिक कर लिया कि बी रिटायर कर रहा है ताकि मेरा काम आसान हो जाए। अब बी रिटायर कर रहा है एंड ए एंड सी टेक बीज शेयर इक्वली। और ए और बी जो बचे हुए पार्टनर वो क्या कर रहे हैं, इसके शेयर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहे हैं। ठीक है, अब मुझे इसी से न्यू रेशियो भी निकालना है और इसी से मुझे गेनिंग रेशियो भी निकालना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कौन रिटायर कर रहा है, बी रिटायर कर रहा है। तो बी शेयर इज इक्वल टू, बी का शेयर कितना है, 2/7। 2/7। अब ये क्या कर रहा है, ए को कितना दे रहा है और सी को कितना दे रहा है। तो देखिए ए शेयर या गिवन टू ए। देखिए भाई, बी का शेयर 2/7 था ना, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसका मतलब हो रहा है कि क्या कर रहे हैं, हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हाफ का मतलब दो पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर को दे रहे हैं, यानी 1/2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर 3 पार्टनर रिमेनिंग होते हैं तो 1/3 में करते हैं, 4 पार्टनर होते हैं तो 1/4 में करते हैं, लेकिन यहाँ केवल 2 ही हैं तो 1/2 में कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा 1/7। यानी ये एक एक पार्टनर को कितना देंगे, 1/7 का शेयर देंगे। तो अब देखिए, गिवन टू ए 1/7, गिवन टू बी 1/7। लीजिए भाई, इन्होंने क्या कर दिया, 1/7 ए को दे दिया, 1/7 बी को दे दिया। तो हमें न्यू शेयर कैलकुलेट करना बहुत इजी है। न्यू शेयर इज इक्वल टू, अब देखिए इनका ओल्ड शेयर क्या था, ओल्ड शेयर प्लस न्यू शेयर। ठीक है, तो अब ओल्ड शेयर इनका क्या था, हम देख लेते हैं। 4:2:1, यानी इनका था 4/7 का। पहले ये पाते थे, सॉरी हाँ ठीक है, पहले ये पाते थे 4/7, अब ये पा रहे हैं उसमें 1/7 एक्स्ट्रा, तो हो गया इनका 5/7। यहाँ मैंने गलती से बी लिख दिया, यहाँ सी होगा। ठीक है, उसके बाद हम करते, ये हो गया ए का। फिर बी की बात कर लेते हैं। देखिए बी का सी की, सी का पहले कितना था, सी का था 1/7 का, यानी सी पहले पाते थे 1/7 प्लस अब और कितना पाने लगे, गिवन टू सी 1/7 और पाने लगे, यानी क्या हो जाएगा 2/7। लीजिए, तो यानी ए का जो नया शेयर आ गया 5/7, बी का सी का आ गया 2/7। ठीक है, तो यानी हमारा जो नया रेशियो हो गया A:C इज इक्वल टू 5:2 का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गेनिंग रेशियो की। देखिए, जब भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा गेनिंग रेशियो और हमें कह रहा होगा कि इन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, यानी जब पार्टनर रिटायर कर रहा है तो जो भी उसका शेयर है उसके शेयर को ये लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, गेनिंग रेशियो भी इनका इक्वल होगा। यानी
देखिए गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू A/C इज इक्वल टू 1/7 यानी ये भी A भी पावर है 1/7, C भी पावर है 1/7, तो होगा 1:1। ठीक है, 1:1 का शेयर हो जाएगा गेनिंग रेशियो का। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, अगर कोई डाउट होगा तो आप इसे फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं, बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं केस 2 पर। बी में क्या है, कह रहा है X, Y and Z have been sharing profit and losses in the ratio of 8:5:3, यानी 3 पार्टनर थे X, Y and Z, ये अपने शेयर को प्रॉफिट एंड लॉस शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करते थे 8:5:3 के रेशियो में। अब कह रहा है X रिटायर कर रहा है। ठीक है, ये रिटायर कर रहे हैं X। ठीक है, Y takes 3/16 from X and Z takes 5/16 from X, यानी X का जो शेयर है उसमें से 3/16 क्या कर रहा है, Y ले रहा है, और 5/16 जो है Z ले रहा है। हम लिख लेते हैं इसको, Y ले रहा है 3/16 और Z ले रहा है 5/16। ठीक है, तो देखिए हम पहले यहां न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेन। न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेन। अब देखिए ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो इनका था एक्स रिटायर कर रहा है तो वाई और जेड की बात करनी है, यानी 5:3 की बात करनी है। तो इनका था 8 और 5 16, यानी 5/16। पहले ये पाते थे 5/16 प्लस गेन कितना कर रहे हैं, वाई का कह रहा है, वाई ले रहा है 3/16। कोई बात नहीं, 3/16 ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 8/16। जो न्यू रेशियो आ गया वो आ गया 8/16 का। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं z की, ये तो हो गया y। अब z की बात कर लेते हैं, z था 3/16। ठीक है, 3/16 था प्लस इसमें अब जो नया ले रहा है वो कितना ले रहा है, z 5/16 और ले रहा है 5/16, तो मतलब कितना हो गया 5 और 3 8/16, यानी जो न्यू रेशियो हो गया y/z का वो हो गया 8/16 8/16। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1:1। जो इनका नया रेशियो हो गया वो 1:1 का रेशियो हो गया। ठीक है, अब अगर हम गेनिंग रेशियो की बात कर लें, देखिए भाई गेनिंग रेशियो की बात कर लें तो y कितना गेन कर रहा है, y/z, तो y गेन कर रहे हैं 3/16 z गेन कर रहे हैं 5/16, जितना जितना ये लोग गेन कर रहे हैं। तो भाई देखिए बेस सेम है तो हमने क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया 16, 3:5, यानी जो गेनिंग रेशियो आ गया वो हमारा आ गया 3:5। 3:5 के रेशियो में ये गेन करेंगे, जो कि मुझे गिवन भी है। ठीक है, मुझे लगता है ये दोनों टॉपिक आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। कहाँ आपको डाउट आ रहा है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।